हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का 2019 का बच्चों अनसॉल्व्ड पेपर सेट 1 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और बच्चों, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। बच्चों जिन लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है या कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाए हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, तो बच्चों अभी अभी आपके पास मौका है। देखिए, अगर एक काम आप जरूर कर लीजिएगा, जितने भी मैंने चैप्टर्स में फॉर्मूले आपको प्रोवाइड कराए हैं उन सभी फॉर्मूले को एक जगह लिखकर फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, और अब ये बच्चों अनसॉल्व्ड पेपर और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज दी है आपको, मैं अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज दे चुका हूं। तो मैं चैप्टर नंबर 10 की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज दे चुका हूं, क्वेश्चंस दे दिए हैं, सॉल्यूशन भी करा दिया है बच्चों, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो सीरीज को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और ये अनसॉल्व्ड पेपर जो मैं करा रहा हूं बच्चों, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, यानी कि अब मैं जो अनसॉल्व्ड पेपर में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, जब तक आपके पेपर है यार, कुछ भी करके ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि पेपर बच्चों यहीं से आने वाला है। आप किसी भी साल का, पिछली साल का पेपर उठा के देख लीजिए और उनको प्रैक्टिस सेट पेपर से मैच कीजिए, शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो मैच ना हो। अदरवाइज सारे क्वेश्चंस बच्चों मैच होते हैं, उस बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रैक्टिस सेट पेपर करा रहे हैं। अब जब तक आपका पेपर होगा तब तक हम अनसॉल्व्ड पेपर ही कराएंगे, और आप लोगों को भी सिर्फ इतना करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज देंगे वो तुम्हें करनी है बच्चों, ये अनसॉल्व्ड पेपर करना है। ठीक है बच्चों, इतना आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और फॉर्मूले डेली याद कीजिएगा। ठीक है, मैथ में आपके 90+ नंबर ही आएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस अनसॉल्व्ड पेपर के मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इट मीन्स कि अगर इस जैसा या यही बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आपको छोड़ के नहीं आना है भाई, फिर मुझसे मत कहिएगा। ठीक है, इसीलिए अभी टाइम है हमारे पास, आप प्रिपेयर अच्छे से कीजिए। और बच्चों एक नई सूचना, हम लोग 1 अप्रैल से क्लास 12th और 10th का नया बैच बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें बच्चों हम आपके लिए 2022 का जो बैच है, ठीक है, जो बच्चे 2022 में एग्जाम देंगे उनके लिए, इट मीन्स कि जो इस साल 9 से 10th में और 11 से 12th में आने वाले उनके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट सहित, जिन लोगों ने 9th या 11th में ज़्यादा मेहनत नहीं की है तब भी उन्हें 12th का मैथ हम इतना बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों, और मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बच्चों जीरो लेवल से बिल्कुल हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल से, जिसमें बच्चों हम आपको नोट्स देंगे, टोटल मैथ का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा बच्चों, मॉडल पेपर दूंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर दूंगा, पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो देने वाले, सैंपल्स पेपर, सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपसे आपको यहाँ से प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए बच्चों आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उस ग्रुप में ज्वाइन होने की हमने क्लास 12th के लिए न्यूनतम फीस रखी है 400 रुपये पूरे साल की फीस, और क्लास 10th के लिए 300 रुपये पूरे साल की फीस है बच्चों। ठीक है, और अगर आप 1 अप्रैल तक हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे 400 रुपये घटकर फीस 360 रुपये और 300 रुपये घटकर फीस 270 रुपये रह जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप 1 अप्रैल तक जल्दी हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। 1 अप्रैल से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट सहित हम कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बच्चों 8923824554 या 8279441378 पर बच्चों हमसे कांटेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे कह सकते हैं कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है, तो हम लोग व्हाट्सएप पर ही आपका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें आपको अपने छोटे भाई बहन, आस पड़ोस, अपने रिलेशन में या जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ के बच्चों को जरूर बतानी है और उनको समझाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है काफ़ी स्टूडेंट्स पर, और उस वजह से वो पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसी वजह से हमने बहुत न्यूनतम फीस रखी है, जिसमें सभी तरह के या सभी वर्ग के बच्चों पढ़ लें। ठीक है, कम से कम फीस में बच्चों, इतनी फीस 1 महीने की आपकी ऑफलाइन की जाती होगी, हम उतना पूरे साल आपको पढ़ा रहे हैं, सिर्फ 400 रुपये क्लास 12th, 300 रुपये क्लास 10th पूरे साल। इसके बाद आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, जिसमें आपको नोट्स भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स पेपर भी दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, मॉडल पेपर भी दे रहे हैं, टोटल कंप्लीट स्टडी मटेरियल बच्चों में यहाँ से प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो बच्चों। ठीक है, चलिए, तो बच्चों ये चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। हमने बच्चों आपको 2 वीडियो अभी तक प्रोवाइड कर चुकी हैं, इट मीन्स अनसॉल्व्ड पेपर 2019 सेट 1 की
2 वीडियो हम आपको दे चुके हैं, अब ये तीसरी वीडियो है बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग स्टेटस पे लगाया करो बच्चों। और आप व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह चलाते हैं, सभी जगह प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर दिया करो, 1 मिनट लगती है यार, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे बच्चों, सेट 1 के एक एक नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन करा दिए थे। फिर खंड जो दूसरा है उसके भी सभी प्रश्न हमने आपको सॉल्व करा दिए थे। आज आपका खंड 3 चलेगा, 3 का पहला क्वेश्चन। आइए उठा लेते हैं इसको और देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है तीसरे का है बच्चों, ठीक है। ये मतलब तीसरे का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या दे रखा है बच्चों, ये पहले चैप्टर से आए बच्चों क्वेश्चंस। पहले चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बच्चों अभी तक इसी सेट में, इसी एक सेट में। देखिए क्या दे रखा है, यदि f सच दैट R2R तथा G सच दैट R2R है, ठीक है। तथा फलन हमें दे रखा है fx बराबर cos x और gx बराबर हमें दे रखा है बच्चों 3x स्क्वायर और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो GOF और FOG निकालना है, GOF निकालो और FOG निकालो, ठीक है बच्चों। ये निकलवाया तो काफी बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए ये बच्चों को बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस लगते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं, बट मैं अब आपको समझाऊंगा ना तो आपको ये क्वेश्चन सिंपल लगने लग जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बुक में भी कराए थे, जब एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व कराई थी तो वहाँ भी आपको मैंने इसको सॉल्व कराया था, ठीक है बच्चों। यार वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दीजिए, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कीजिए और 2 मिनट लगेंगे, प्लीज़ यार शेयर व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह, इंस्टा पर सभी जगह शेयर भी कर दो, ओके। चलिए तो देखिए GOF और FOG हमसे पूछा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं बच्चों। देखिए GOF मीन्स क्या होता है, GOF का मतलब क्या होता है। GOF हम इसको लिख सकते हैं, G और O का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट, O हटेगा ब्रैकेट आएगा, तो G ऑफ FX। GOF को हम G ऑफ मीन्स ब्रैकेट और ये FX, तो GOF को हम G ऑफ FX लिख सकते हैं। और लिखना मैंने आपको बताया भी था कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो GOF को हम लिखते हैं G ऑफ FX। अब बच्चों FX की वैल्यू क्या है, इसे आप फर्स्ट बना दीजिए, इसे आप सेकंड बना दीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो G FX की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो FX की वैल्यू है cos x, तो cos x। अब क्या करना है, अब G वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x है x की जगह पर cos x लगा दो, क्योंकि ये x का काम करेगा ना gx। तो G वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x है क्या लगा दो, cos x लगा दो। तो G वाले फंक्शन में गए, x की जगह क्या लगाया cos x और बराबर 3x की जगह cos x का स्क्वायर। तो फाइनली तुम्हारा जो आंसर आ गया G cos x बराबर 3 cos स्क्वायर x, ठीक है बच्चों। तो ये तो आ गया गॉफ। अब ऐसे निकालेंगे फॉग, FOG। तो देखिए FOG कैसे निकालते हैं, FOG। तो जैसे GOF को हमने लिखा G ऑफ FX, ऐसे ही FOG को लिखेंगे F ऑफ GX, F ऑफ GX लिख सकते हैं, FOG को F ऑफ GX लिख सकते हैं। O मीन्स होता है ब्रैकेट, जैसे ही O हटता है ब्रैकेट आ जाता है, जैसे ही ब्रैकेट हटता है O आ जाता है, और G को हम लिख देते हैं GX। इज दैट क्लियर। चलिए तो देखिए FOG को हमने लिखा F ऑफ GX। अब F वाले फंक्शन में जाओ, जहां नहीं अभी नहीं बच्चों, F ऑफ GX, GX की वैल्यू लगाओ बच्चों पहले। तो GX की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। GX की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ठीक है। पहले FOG था, FOG हमें निकालना था, FOG को हमने F ऑफ GX लिखा। अब GX की वैल्यू हमने लगा दी फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 से। क्या है GX की वैल्यू, 3x स्क्वायर, तो GX ये लगा दिया 3x स्क्वायर। अब ये जो 3x स्क्वायर है ये x का काम करेगा, किसका काम करेगा, x का, fx। इट मीन्स दैट कि f वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x आ रहा है उसकी जगह पे 3x लगा दो। x ये क्या लगाना है, 3x, x की जगह पे 3x लगाना है। कहां पर, f वाले फंक्शन में जाना है। तो f वाले फंक्शन में गए, x की जगह पे 3x स्क्वायर बराबर
cos x की जगह पे 3x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ये आपका FOG आ गया। इस तरीके से आपको करना था, बहुत इजी था ना, ऐसे ही हो जाते हैं सारे सवाल। फिर समझ लीजिए, GOF को हम G ऑफ fx लिख सकते हैं। fx की वैल्यू यहां से लगाई cos x, ये अब x का काम करता है gx। इट मींस दैट कि g वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x आ रहा है cos x लगा दो, तो लगा दिया आंसर। FOG मींस f ऑफ gx, gx की वैल्यू लगा दी 3x स्क्वायर। f वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x आ रहा है क्या लगा दो, 3x स्क्वायर लगा दो, तो x की जगह 3x स्क्वायर, x की जगह 3x स्क्वायर, ये आपका FOG आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही सारे सवाल हो जाने वाले। बहुत सिंपल वे में कराऊंगा बच्चों आपको। जिनको क्वेश्चंस को देख के आपकी पहले सांसें फूल जाती होंगी ना, अब नहीं फूलेगी। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट सहित समझा करो बात को, वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो और वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, और बच्चों न्यू बैच के बारे में सभी स्टूडेंट्स से शेयर करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों अगला देखिए सवाल जो है ये किससे है बच्चों, ये है खा सवाल बच्चों, खा प्रश्न तीसरे का। देखिए इसमें क्या दिया है हमें, एक y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x, ये हमें दे रखी है बच्चों, और हमसे सिद्ध कराया है बच्चों। सिद्ध कराओ, सिद्ध करो, तो सिद्ध करवाया मेरे प्यारे बच्चों, d2y ओवर dx2 माइनस के 5 dy ओवर dx प्लस 6y बराबर 0, ये सिद्ध हमें करना है। देखिए ये अवकल समीकरण से क्वेश्चन आया है, अभी मैंने आपको नहीं सॉल्व कराया है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसा कराऊंगा, बहुत सिंपल तरीका। देखिए बच्चों, हमें देखिए इसकी वैल्यू 0 लेके आनी है, यह अवकलन से भी है। तो देखिए करेंगे क्या है, सिंपली क्या करने वाले हैं हम, हमें देखिए एक तो d2y ओवर dx2 चाहिए, एक dy ओवर dx चाहिए और एक y चाहिए। तो y तो हमारे पास है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बना दो। अब क्या करो आप, समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या करो, अवकलन करो, अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखिए y का जब हम अवकलन करेंगे प्यारे, तो dy ओवर dx बराबर, यहाँ 3 तो कांस्टेंट है, e की पावर 2x, तो 2x को अपने मन में x मान लो, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और फिर 2x को हमने अपने मन में x माना, इसका दोबारा करेंगे, तो 2x का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 तो कांस्टेंट है, e की पावर 3x का e की पावर 3x, और फिर 3x का दोबारा करेंगे तो 3। तो फाइनली यहाँ से dy ओवर dx की जो वैल्यू आ गई, ये हो गई 3 2 6 e की पावर 2x और 3 2 6 e की पावर 3x। ठीक है, और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसका पुनः अवकलन कर दो बच्चों, पुनः अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, पुनः अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx का करेंगे तो हो जाएगा d2y ओवर dx2। ठीक है, dy ओवर dx का अवकलन d2y ओवर dx2। अब यहाँ आए इज इक्वल टू 6 तो कांस्टेंट है, e की पावर 2x का e की पावर 2x होता है, और फिर 2x का दोबारा करेंगे तो 2 कांस्टेंट और x का 1, यहाँ पर आए 6 का 6, e की पावर 3x का e की पावर 3x, और 3x का दोबारा करेंगे तो 3 कांस्टेंट x का 1। तो फाइनली यहाँ से d2y ओवर dx2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 6 दूनी 12, e की पावर 2x प्लस 6 तिया 18, 6 तिया 18 e की पावर 3x। ठीक है, यहाँ पर पहले 3 दूनी 6 हो गया था, ये 2 तिया 6 हो गया था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमने 2 का दोबारा किया तो 6 दूनी 12 हो गया, और 3 का करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये बच्चों अब आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, इससे ये 0 आंसर लेकर आना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS लेने पर, तो LHS क्या है प्यारे, ये है d2y ओवर dx2 माइनस 5 dy ओवर dx प्लस 6y, और 0 लेके आएंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 से d2y ओवर dx2 की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ लगा दो, तो 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस के 5 dy ओवर dx की वैल्यू क्या है, समीकरण 2 से ये रही, यहाँ पे लगाओ तो ब्रैकेट लगा लेना, 6 e की पावर 2x प्लस के 6 e की पावर 3x, और प्लस के
प्लस के 6y, y की वैल्यू क्या है समीकरण 1 से 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। अब इसको सॉल्व करके 0 आ गया तो बात बन जाएगी। सॉल्व करते हैं, देखिए 12e की पावर 2x प्लस 18e की पावर 3x, 5 30, e की पावर 2x, 5 30, e की पावर 3x, फिर 6 दिया 18, e की पावर 2x और 6 दूनी 12, e की पावर 3x। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पर देखिए बच्चों 12 और 18 कितने हो गए 30, नहीं यार ये पावर अलग है, ये नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए 18e की पावर 2x और 12e की पावर 2x, 30e की पावर 2x हो गए। अभी e की पावर 3x वाला देखो 18e की पावर 3x और 12e की पावर 3x, तो ये भी हो गए 30e की पावर 3x माइनस के 30e की पावर 2x और माइनस के 30e की पावर 3x। ठीक है, ये और ये जोड़ के हो गए 30e की पावर 2x, ये और ये जोड़ के हो गए 30e की पावर 3x, और ये माइनस e की पावर 30e की पावर 3x और ये माइनस के 30e की पावर 3x। अब ना काटिए बच्चों, देखो 30e की पावर 2x पॉजिटिव, 30e की पावर 2x नेगेटिव, ठीक है ये x है और इससे कट गया ये, तो फाइनली क्या आ गया 0 RHS। यही हमारा प्रूफ है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना था, इसका अवकलन करके dy ओवर dx और d2y ओवर dx निकाल लो। y का मान ये है, तीनों मान यहाँ लगा दो, सॉल्व करो, कट के अपने आप बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपका सवाल हो गया। ठीक है, तो इजी था, बहुत आसान सवाल था। ऐसे ही पूरा का पूरा सेट कंप्लीट करा दूंगा बच्चों मैं आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आने दूंगा। बस शर्त है कि आप लोग फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर रखें पहले से ही, क्योंकि पूरी बुक के सवाल आ रहे हैं यार। देखिए कोई सा फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है। आप कहें तो मैं जल्दी ही बच्चों चैप्टर वाइज फॉर्मूले भी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, आपको चैप्टर वाइज जिन जिन चैप्टर्स में फॉर्मूले हैं, जिनमें नहीं है उनकी कोई बात नहीं, जिनमें हैं तो मैं उनके फॉर्मूले भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बट अभी देखिए काफ़ी बिजी, देखिए टाइम इतना नहीं मिल पाता, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसमें टाइम तो लगता ही है। ठीक है, चलिए इसलिए मैं पहले ही कहता था आप लोग फॉर्मूले कॉपी बना के चलो, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं प्यारे बच्चों। चलो अगले सवाल पे आते हैं बच्चों, गा गमला। तीसरे का गा गमला, इसमें देखिए क्या दे रखा है भैया, इसमें कहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। ठीक है भाई, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इट मीन्स एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो भाई एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो वो किस किस तरीके से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला बच्चा लड़का हो सकता है, दूसरा बच्चा भी लड़का हो सकता है, या पहला बच्चा लड़की हो सकती है, या दूसरा बच्चा भी लड़की हो सकती है, या एक बच्चा लड़का है एक बच्ची लड़की हो सकती है। ठीक है, ये कंडीशंस बनेंगी। तो यहां पर लिखेंगे परिवार में 2 बच्चे होने पर प्रतिदश समष्टि। ठीक है, देखिए क्या होगी, हो सकता है पहला बच्चा लड़का हो तो बॉय से लिखेंगे, दूसरा बच्चा भी लड़का हो तो बॉय, या पहली बच्ची लड़की हो गर्ल, दूसरी बच्ची लड़की हो गर्ल, या पहला बच्चा लड़का हो दूसरी बच्ची लड़की हो, या ये भी तो हो सकता है पहला बच्चा लड़की हो दूसरा बच्चा लड़का हो। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी 2 बच्चों में, दोनों ही बच्चे लड़के हो सकते हैं, दोनों ही बच्चे लड़कियां हो सकती हैं, या पहला बच्चा लड़का दूसरा बच्चा लड़की हो सकती है, या पहला बच्चा लड़की दूसरा बच्चा लड़का हो सकता है। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटी बनी, तो टोटल NS यहां से आ गया बच्चों 4। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है बच्चों, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, तो हम मानेंगे, माना दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना ई ली है हमने। ठीक है, दोनों बच्चे लड़का होंगे इस बात की घटना ई है।
घटना बराबर ई। ठीक है भाई। और यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। तो भाई दोनों बच्चे लड़का होंगे, इट मीन्स क्या होगा, दोनों बच्चे लड़का होंगे, दोनों बच्चे लड़का होंगे, इट मीन्स पहला बच्चा भी लड़का होगा और दूसरा बच्चा भी लड़का होगा। तो ये एक कंडीशन बनेगी। तो एन ई कितना हो गया, एन ई हो गया एक। तो हम ऐसे अगर पी ई निकालें तो कैसे निकालेंगे, एन ई अपॉन एन एस। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है बचपन से, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कुल संभावित परिणाम। तो एन ई कितना है भाई, एक है, और एन एस कितना है, 4। ठीक है भाई। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता बताओ, यानी कि ये पूछी है हमसे। ठीक है बच्चों। और कब, जब यह ज्ञात हो कि दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है। दोनों में से कम एक बच्चा लड़का होने की जो घटना है हमने मान ली क्या है, एफ है। क्या है, एफ। तो भाई दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का जरूर हो। देखिए सॉरी दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो। तो भाई कम एक बच्चा लड़का हो, यानी एक बच्चा लड़का हो सकता है और एक से ज्यादा बच्चे भी लड़के हो सकते हैं। भाई कम से कम का मतलब क्या है, जो कहा है वो और उससे ज्यादा भी। तो दो बच्चे हैं, तो दोनों में से कम एक बच्चा लड़का जरूर हो, यानी एक लड़का जरूर हो, या दोनों ही लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हो सकता है पहला बच्चा लड़का हो, दूसरा बच्चा लड़की हो, या पहला बच्चा लड़की हो, दूसरा बच्चा लड़का हो, या ज्यादा से ज्यादा दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं। तो पहला भी लड़का हो, दूसरा भी लड़का हो। तो एन एफ 3, पी एफ एन एफ अपॉन एन एस, इट मीन्स 3 अपॉन कितना बच्चों, 4। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन निकालो, इन दोनों में कॉमन निकालो। हमसे पूछी किस बात की प्रायिकता है, इसकी पूछी है। ठीक है बच्चों। और ये दे रखी है, तो हमसे निकाल लो यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। इन दोनों में कॉमन क्या है प्यारे बच्चों, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखिए बी कॉमन है। तो इट मीन्स एन ई इंटरसेक्शन एफ इतना आ गया 1। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इतना आएगा, तो 1 बटे, या फिर यहाँ पे लिख दिए फॉर्मूला पूरा, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। तो इसकी कितना नंबर है, 1, और टोटल 4। ठीक है। अब हमसे प्रायिकता पूछी है किस बात की, कि दोनों बच्चे लड़का होने की प्रायिकता बताओ जब दोनों में से कम एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता हमें पता हो। यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, यानी इसकी तो पता है और इसकी पूछी है, तो ये ऊपर आएगी पी ई अपॉन एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो इसकी जो प्रायिकता निकाली है 1/4 है, और इसकी जो प्रायिकता निकाली है वो 3/4 है। तो इससे कट गया, तो फाइनली 1/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। ऐसे आपको करना है। तो चीज़ों को क्लियरिटी के साथ समझिए, तभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आगे तक लंबे समय तक याद भी रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपका समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को उठा लेते हैं बच्चों। क्या कह रहा है देखिए, ये बच्चों वेक्टर चैप्टर से, चैप्टर नंबर 10 से। देखिए क्या है, घा है बच्चों, तीसरे का घा प्रश्न। ए एक मात्रक सदिश है। वेक्टर ए एक क्या है, मात्रक सदिश। ठीक है। और वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर 8। तो मापांक वेक्टर एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों। तो देखिए बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए, लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज को ध्यान से समझिए, तब अपना आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। और मात्रक सदिश किसे बोलते हैं, ऐसा सदिश जिसकी मापांक वैल्यू 1 हो, उसे हम मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो ये मात्रक सदिश है, इसका मतलब इसके जो मापांक की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। भाई वेक्टर एक मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, इट मीन्स इसका मापांक 1 होगा। ठीक है।
और हमें ये बराबर 8 दे रखा है, तो मापांक वेक्टर x की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्या करेंगे, इसको आप इधर आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। देखिए 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो ये हो जाएगा वेक्टर x का स्क्वायर और माइनस वेक्टर a का स्क्वायर, और बराबर में क्या है 8 है। कोई दिक्कत, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो वेक्टर x का स्क्वायर माइनस वेक्टर a का स्क्वायर। अब वेक्टर x के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वेक्टर x के मापांक का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम वेक्टर a के मापांक का स्क्वायर बराबर 8। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ पहले चैप्टर के अंदर। अगर वेक्टर a का स्क्वायर है तो हम इसको मापांक वेक्टर a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, वेक्टर a के मापांक की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लगा दीजिए। वेक्टर x के मापांक का स्क्वायर माइनस के, इसकी वैल्यू है 1 और स्क्वायर बराबर 8, तो मापांक वेक्टर x का स्क्वायर, और ये हो गया 1 इज इक्वल टू 8, तो मापांक वेक्टर x का स्क्वायर बराबर 1 उधर जाएगा तो 8 प्लस 1, तो मापांक वेक्टर x का स्क्वायर बराबर 9। स्क्वायर को आप उधर भेज दीजिए, तो मापांक वेक्टर x का स्क्वायर बराबर √9, तो यहाँ से प्लस माइनस 3 निकलेगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। इसकी वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 3, या 3 आंसर में हो सकता है या -3, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन थे तीसरे पार्ट के। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे बच्चों। बाकी के क्वेश्चंस अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।